हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे संसद, जो हमारी भारतीय संसद है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद जो है हमारे इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो हमारी संसद है, संसद का काम क्या है? कानून बनाना। लेकिन संसद किन किन चीजों से मिलकर बना है? सबसे बड़ी बात क्या है, हमको यह पहचानना जरूरी है कि संसद किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो संसद बना है आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों से मिलकर क्या बनी है? हमारी संसद बनी है। जैसे संसद का काम क्या है? संसद का काम है कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना, नए कानून बनाना। ठीक है, तो इन सब चीजों का काम किसका है? संसद का है। राज्य का निर्माण, राज्य की सीमाओं का निर्धारण किसका काम है? संसद का काम है। एक्ट क्या है? जैसे इसका एक काम और है, कोई एक्ट बनाना। क्या बनाना? कोई एक्ट बनाना। यहां समझ आया आपको? स्टेट की अगर हम बात करें तो जो यहाँ राज्य की सीमाओं का निर्धारण है किसके पास? संसद के पास। और जो हम बात करें राज्य में, तो जिले की सीमाओं का निर्धारण जी किसके पास में रहेगा? जी हमेशा रहेगा आपके पास क्या कहते हैं, विधानसभा के पास, या हम बात करें विधानमंडल के पास। क्लियर है? अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? संसद के बारे में। तो संसद है जो हमारी पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट बेटा आर्टिकल 79 के अंदर, जो हमारे अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79 के अंदर हमारी संसद आती है। ठीक है, संसद आने के बाद संसद के अंग पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं कि भारतीय संसद किन किन अंगों के अंग कौन कौन से हैं। तो भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आप देखो, राष्ट्रपति है जो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति है। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में? राज्यसभा 80 के अंदर है। और आपकी लोकसभा क्या है? 81 के अंदर है। समझ आ रही बात आपको? अब आप एक चीज देखिए इधर, जो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन सा नागरिक होता है? प्रथम नागरिक होता है। और भारत का ये संवैधानिक प्रधान है। वैसे हम बात करें कि जब भी पीएम, अपन को लगता है कि अपना हेड कौन है? हेड पीएम है, लेकिन पीएम अपनी जगह है। लेकिन जो ऑफिशियली हेड है, संवैधानिक जो प्रधान होता है भारत का, वो कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। क्लियर होगी बात आपको? आगे चले, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंदर आती है। राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा। क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसको क्या होता है? कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बात करें हम लोकसभा। लोकसभा को कहते हैं हम निम्न सदन। कौन सा सदन? निम्न सदन। निम्न, इसको कहते हैं हम निम्न सदन। समझ आ गई ये बात आपको? क्लियर है? ठीक है, अब आप देखो, इससे हम बात करें सदस्य संख्या। सदस्य संख्या की बात करें हम, तो राष्ट्रपति तो भैया एक ही होता है, सबको पता है। ठीक है, हम बात करें राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर 200, अधिकतम जो संख्या है वो 250 है। और जो वर्तमान में है ये अधिकतम है। 250 कैसी है? अधिकतम है। और 245 कैसा है? वर्तमान में है। ठीक है, कैसी है आपकी? वर्तमान में है। यहां समझ आया आपको? अब आप एक चीज और देखें कि जो अपना लोकसभा है, लोकसभा के अंदर 552, कहीं कहीं आपको 550 भी मिलेगा। ये अधिकतम है। ये कौन से है? अधिकतम है। ठीक है, लेकिन वर्तमान की बात करें हम, तो वर्तमान में 545 जो मेंबर है वो कैसे है? वर्तमान में है। समझ आ गई बात आपको? क्लियर है आपको? अब आप एक चीज देखो, यहां जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यहां इन 245 को अगर हम 245 को डिवाइड करें हम, तो 2 पार्ट में जाएगा। 223, 233 एंड 12। जे सदस्य क्या होते हैं? एकल संख्यमणि पद्धति द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। इन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। यहां समझ आ रही बात आपको? इसमें 545 कैसे है? 545 मेंबर क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। इलेक्ट है। पहले 2 एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता था? 2 एंग्लो इंडियंस को इसमें पहले इसमें 543 होते थे और +2 होते थे, 2 अंगल भारतीय। लेकिन वर्तमान में इनको हटा दिया गया है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं अभी? अभी हमारे पास 545 सदस्य हैं। ठीक है भैया, यहां समझ आया आपको?
अब आप एक चीज देखिए कि यहां हम बात करें कि इनके पद को जो प्राप्त करना चाहता है ना, तो उसके लिए मिनिमम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो आप एक चीज देखिए कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, इसका काम क्या है, केवल किसी भी बिल को अगर हम एक्ट बनाएंगे तो उसमें राष्ट्रपति की रिक्वायरमेंट, सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही किसी बिल पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर या हस्ताक्षर कर देता है तो वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो आप देखिए, तो न्यूनतम सदस्य संख्या है, सॉरी न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु कितनी है इनकी, न्यूनतम आयु जो है वो है 35 ईयर, ठीक है, 35 ईयर, क्लियर है। चलिए आगे देखिए आप, जो राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा के सदस्य की जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज है वो एज आपकी 30 ईयर है। कितना ईयर है, 30 वर्ष, ठीक है। और जो लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य कोई भी हो, भारत का प्रधानमंत्री भी कौन है, लोकसभा का सदस्य है, और इसकी जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर है। कितना ईयर है, 25 ईयर, 25 वर्ष है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करें भैया तीनों का ही भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। तीनों लोग कैसे होंगे, भारत के नागरिक होंगे, कोई दिवालिया ना हो, बैंकरप्ट ना हो, ठीक है, और किसी लाभ के पद पर ना हो, क्लियर है। आगे चले हम बात करें कार्यकाल। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष का इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। भारत में कितने भी बार क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अमेरिका में जो होता है, अमेरिका में केवल कोई व्यक्ति 2 बार चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, ठीक है। जो कार्यकाल है वो, इसका कार्यकाल कितने वर्ष है, 5 वर्ष है। हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 वर्ष। और इसमें हर दूसरे साल में 1/3 सदस्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एलिमिनेट नहीं, सॉरी, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें देखो आप, लोकसभा के सदस्य हैं, इनकी भी जो मिनिमम आयु, कम से कम एज है, कम से कम कार्यकाल है, मिनिमम इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और आपने देखा है इसीलिए हमारे भारत में हर 5 साल बाद क्या होते हैं, चुनाव, क्लियर है। अब हम बात करेंगे शपथ। शपथ कौन दिलाता है, शपथ इनकी जो शपथ है या नियुक्ति है वो कौन करता है, जी करता है मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कहें या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहें, क्लियर होगी बात। जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन दिलाएगा शपथ, राज्यसभा के शपथ कौन दिलाएगा, राज्यसभा के सदस्यों को शपथ उनका जो सभापति होता है, कौन होता है, सभापति होता है। सभापति क्या दिलाता है, इनको शपथ दिलाता है, ठीक है। तो सभापति शपथ दिलाएगा, सभापति इनका क्या लगेगा, त्याग पत्र लेगा। लेकिन सभापति कौन होता है, सभापति होता है इनका उपराष्ट्रपति। इसी को कहते हैं उपराष्ट्रपति, क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति, क्लियर है। हम बात करें लोकसभा जो है, लोकसभा आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 81 इसको निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। ऐसा सदन है कभी भी भंग किया जा सकता है, इसको ऐसा सदन है, इसको क्या किया जा सकता है, कभी भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। अब आप देखिए जो राष्ट्रपति है, हाँ सॉरी, लोकसभा के जो सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कौन दिलाता है, प्रोटेम। अब सर प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जब एक बात समझिए आप कि जब भी लोकसभा का निर्माण होता है, जब लोकसभा का निर्माण होता है तो सारे के सारे सदस्य 545 जो सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं, वो सदस्य क्या होते हैं, नियुक्त होते, मतलब क्या कहते हैं, चुनाव जीत करके कहा, पहले दिन जब सत्ता पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं, तो वहां पर उनमें से जो सबसे सीनियर पर्सन होता है, उस सीनियर पर्सन को क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, क्लियर होगी बात। और वो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इन सभी सदस्यों को क्या होता है, शपथ दिलाता है। हम प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ केवल उन सदस्यों की बात करेंगे जो 545 सदस्य, उन सदस्यों को जो शपथ है वो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, क्लियर होगी बात आपको। और इसके बाद जो मंत्री बनेंगे उनको शपथ अपना क्या कहते हैं, राष्ट्रपति जो भी होगा, मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, प्रधानमंत्री को ही वही दिलाएंगे, क्लियर होगी बात। इधर त्यागपत्र है, त्यागपत्र जे देगा उपराष्ट्रपति को, किसको देगा,
उपराष्ट्रपति को। जे भी किसको देगा? जे देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, ठीक है। और जे किसको देगा? जे अपने लोकसभा अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा, ठीक है। यहां क्लियर हो गई बात? नहीं, सॉरी, राष्ट्रपति की बात थोड़ी कर रहे, हम यहां बात कर रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों की। तो वो बेटा वो देंगे सभापति को। किसको देंगे? सभापति को। क्लियर? अब हम बात करें वर्तमान में। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है आपका? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति है। राज्यसभा के जो अभी कुछ दिनों पहले जगदीश धनखड़ जी ने क्या हुआ? अपना इस्तीफा दे दिया, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति कौन होता है? हमारा राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन जो वर्तमान में है, वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जो है वो हमारे क्या है? वर्तमान राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक, सॉरी, राज्यसभा के सभापति हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष है वो हमारे पास है ओम बिरला जी, ओम बिरला, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको ये संसद बड़े आसानी से समझ आई होगी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चे इसमें सबसे ज्यादा भूलते हैं इनकी एज के बारे में, कि इनकी मिनिमम एज क्या है, इनका कार्यकाल कितना है, ये शपथ किसको दिलाते हैं, और जो वर्तमान में आपके अलग अलग है, ठीक। थैंक यू।